चलो जी। जी पूजा बताएं, किस लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने? देखो जी, सबसे पहले तो मेरी मीडिया से ही कुछ शिकायतें हैं। हमारे साथ ये हादसा हुआ, मैंने आज ही सुबह ही कुछ न्यूज़पेपर्स और फ़ोन में कुछ वीडियोस देखी मेरे हस्बैंड के बारे में, जो आ रहा है कि नशे की ओवरडोज की वजह से पार्टी में गए हुए थे, उनकी डेथ हो गई। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं, तो वो आप लोग कैसे छाप सकते हो उन चीज़ों को। वो इंसान 1 बजे ग्रुप पे, ये बात शायद आपको पता होगी सबको, और हम ऑडियो भी सुनाएंगे ग्रुप पे, जिन्होंने मैसेज किया है मेरे हस्बैंड ने कि वो बास्केट का मैच लगाने आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सब ने क्या लिखा हुआ है कि वो पार्टी के लिए गए हुए थे, पार्टी में नशे की ओवरडोज की वजह से। अभी डॉक्टर्स ने, उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी पुष्टि नहीं हुई कि नशा था या कोई पॉइजन था या कुछ था, हमें भी नहीं पता। और मेरी ये आपसे मतलब विनती, गुस्सा भी है, लेकिन इस समय मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि थोड़ा आपको, जब हम लोग मेडल लाते हैं तब आप लोग हमें खूब सपोर्ट करते हो, हाईलाइट्स करते हो, लेकिन ऐसे हादसे होते हैं तब भी हमें बदनाम करना, खिलाड़ी को, एक खिलाड़ी को बदनाम करना भी बहुत गलत बात है। ठीक है, मैं आप सब नहीं हो सकते एक जैसे, लेकिन जिसने भी ये लिखा है कि नशे के ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हुई है, ये बिल्कुल गलत बात है जी। शिकायत जो आपने दी है, शिकायत एफआईआर में ये बात लिखी गई है कि जो वो तो उसने दी थी, और नशे के ओवरडोज की तरफ से जो आपके ससुर की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बिल्कुल जी, देखो उस टाइम पे डॉक्टर्स का कुछ, उस टाइम पे अग्रेसिव माहौल होता है, कुछ भी ये नहीं 1-2 डॉक्टर, कंपाउंडर या किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, क्योंकि तब तक तो कोई भी रिपोर्ट्स नहीं हुई थी। अग्रेसिव माहौल होता है उस समय, आप लोग उस मुद्दे को इतना उठा दिया कि बर्थडे पार्टी थी, ये बर्थडे पार्टी का तो कोई भी वो नहीं है जी। इन्होंने 1 बज के करती है वो एफआईआर पे जो आपका एफआईआर में लिखा है, एफआईआर में 304 धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वो एफआईआर में तो ये रवि का ये बयान है कि मतलब ली गई है, लेकिन उसने अब पुष्टि जी नहीं मैं की इस बात की कि मतलब कहाँ से ली है, क्या सबसे है। बड़ी दिक्कत कहाँ आई, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ था तो हमने आपकी फैमिलीज का रिएक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन हम भी समझते हैं किसी के परिवार के साथ देखो जी, मैं आपको भी ये ऑडियो सुनाएंगे। 1:02 पे उसने ग्रुप में क्या डाल रखा है? भाई सारे भाई 5:30 बजे चल पड़ियो, 6 बजे मैच शुरू हो जाएगा, टाइम तक पहुंच जियो भाई सारे। रुनसा भाई ने खेलना है, सारे आ जियो भाई, टाइम तक 6 बजे शुरू हो जाएगा मैच। हरदीप पहलवान का मैसेज है भाई, 6 बजे मैच शुरू हो जाना चाहिए, अलर्ट मैसेज है भाई, सारे भाई 6 बजे तैयार हो गए मैच में। जो बंदा जी 1:02 पे एफआईआर की आपको बता रहा, जो एफआईआर हमने तो देखो लिखवाई नहीं। निवेदक श्री विजेंद्र सिंह सन ऑफ जिले सिंह, गांव गढ़ी भोर का रहने वाला हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। मेरे पास 2 सर जी उस टाइम एक मिनट सुन लो आप थोड़ा सा। बड़े बेटे का नाम अजय है, छोटे का विजय है। अजय सीआईएस में नौकरी करता था, शादीशुदा था, छोटा बेटा भी शादीशुदा है। अजय मेहर सिंह अखाड़ा देव कॉलोनी में प्रैक्टिस करता था। अजय की पोस्टिंग दिल्ली में थी, इसलिए शनिवार और रविवार को घर आ जाता था। कल दिनांक 26/8 को मेरा बेटा अजय दिल्ली से घर आया था, और आज करीब 10-11 बजे आल्टो कार नंबर ये लेकर मेहर सिंह अखाड़े में किसी दोस्त का जन्मदिन है यह बताकर घर से ले गया था। हमारे को करीब 6 बजे सूचना मिली कि अजय इमरजेंसी में होली हार्ट में आ जाओ। सूचना पाकर मैं बेटे विजय के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, और पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि अजय मर चुका है। हमने तसल्ली की तो अजय के साथ 2 लड़के थे, जिनमें एक का नाम रवि सन ऑफ जसवीर निवासी कारोड़, दूसरे का नाम सोनू उर्फ लुक्का रमेश सुल्तानपुर जिला हिसार है। जो मेरे लड़के की अजय की मौत रवि द्वारा नशीला पदार्थ की ज़्यादा डोज की वजह से हुई। सर उस टाइम जो इन्होंने सुना, मतलब वो चीज़ आगे, क्योंकि वो जो एफआईआर ना 304 क्या कि गैर इरादतन हत्या, मतलब हत्या का इरादा नहीं। देखो जी, जैसे सर 1:02 पे ये डाला ना, तो उस बंदे का पार्टी का कोई लक्ष्य वो नहीं था कि उसने पार्टी करनी है। 1:02 पे जो बंदा खेल के लिए इतना वो कह सकता है कि सभी को 5 बजे पहुंचना है, तो आप ये बताओ उसका पार्टी का कोई मकसद भी नहीं। क्योंकि एफआईआर में है ना, अब पता ही नहीं सर, मतलब जिस टाइम सर अब क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। अब पहला तो जी, जब तक कोई भी तब तक कोई भी मतलब डॉक्टर से रिपोर्ट या आए तो प्लीज आप कुछ भी ऐसा ना छापे, कोई भी, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तब तक पुष्टि ना हो मामले की। 3 जगह पे रहता था जी, यहाँ पे गांव में, गड्डीबोर गांव में, एक अखाड़े में जी, और एक सीआईएसएफ में। आप तीनों जगह पे एक बंदे से ये पुष्टि कर सकते हैं जी, आज तक किसी ने नहीं देखा जी।
तो मतलब हम ये चाहते हैं जी, इतना मतलब अच्छा लड़का था और वो जाते जाते बुराई लेके जाओ ना जी, वो बर्दाश्त नहीं है। और इसकी मतलब अच्छी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी स्टिक है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, हम ये चाहते पूजा, हैं आप जी बस। दोनों एक दूसरे को कितने साल से जानते थे? क्या कभी आपने उसको नशा करते हुए देखा? देखो जी, मैं 8 साल से जानती थी अजय को। शादी को हमारे 9 महीने हुए, लेकिन हम एक दूसरे को 8 साल शायद कोई छोटा सा समय नहीं होता। लंबा समय। एक सोचने की बात है, मैं भी खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो वो नशेड़ी होता तो क्या मैं उसके साथ शादी का डिसीजन लेती इतने साल के बाद? वो भी चलो कुछ टाइम जानने को हुआ, इंसान ये सोचे, पता नहीं था मेरे को, लेकिन 8 साल में हर छोटी बुरी आदत, हर छोटी अच्छी आदत का पता चल जाता है इंसान को। तो मेरे को कभी मतलब आज तक मैं ये मान ही नहीं सकती कैसे भी कि वो इंसान नशा, मेरे को बिल्कुल पता होता। और आज भी मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज़ की अच्छे से जांच हो, अगर उसकी भी गलती होगी वो भी एक्सेप्ट की जाएगी। ये नहीं है कि हम उन किसी के खिलाफ हमें दोष लगाना कि उसने किया, बस ये मैं चाहती हूँ कि हर छोटी बड़ी चीज़ की अच्छे से जांच की जाए, कहाँ से क्या लेके आए, किसने दिया, क्या कह के, पहले भी गया है क्या वो इंसान, या सिर्फ पहली बार। क्योंकि देखो जी, मेरे को कोई भी चीज़ ला के दी जाएगी कि ये चीज़ से तुम्हारी मौत हो जाएगी, शायद कोई भी इंसान नहीं लेगा, कोई पागल भी नहीं लेगा, तो वो तो एक समझदार इंसान थे। तो ये मैं पुलिस प्रशासन से भी यही है जी, वैसे एसपी सर मेरे काफ़ी कांटेक्ट में है, वो बता रहे हैं कि कभी भी कुछ भी आपके सामने आ रहा मैं भी बताओ वो भी, लेकिन फिर भी मेरी संतुष्टि नहीं है कि उतनी अच्छे से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कोई चोरी या कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जी, ये हमारा इंसान गया है तो हमें दुख भी उतना ही है कि फिर भी कार्रवाई उतने अच्छे से नहीं हो रही। एक सिविल हॉस्पिटल से 4 दिन हो चुके हैं जी, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिल रही, कभी नेट का इशू बता रहे हैं, कभी डॉक्टर नहीं आया, तो अभी तक हमें रिपोर्ट ही नहीं मिली है कि आखिर में हुआ क्या था उसके साथ। और जैसे 2 लड़के थे उसके साथ जी, मैं खुद, मेरी फैमिली भी बाद में गई है, मैं पहले ट्रेनिंग से डायरेक्ट मुझे पता लग गया था, हॉस्पिटल गई। जो वो रवि लड़का था, वो सोनू तो साथ में ही था, वो इमरजेंसी में ही था, लेकिन जो वो रवि लड़का था वो अजय के बेड के पास ही उसके हाथ पाँव मसल रहा, तब तक ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर। और 1.5-2 घंटे मैंने उसको देखा, बिल्कुल। मैंने उससे पूछा रवि क्या हुआ, उसने मेरे को एक जवाब दिया कि मैं तो था ही नहीं, मेरे को नहीं पता। और उस टाइम भी इतना अग्रेसिव माहौल था। फिर डॉक्टर ने जब ये अनाउंस किया कि वो नहीं रहे, तो फैमिली को गुस्सा आना नॉर्मल है, देखो जी। तो उन्होंने ये बोला कि जिसने भी इसके साथ किया हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तभी वो एडमिट हो जाता है एकदम से जाके आर्मी के दिल्ली। तो ये बात कैसे मान लें जी, हमारे पास वीडियो फोटोज भी है, आप भी होली हट से निकलवा सकते हैं। तो कैसे मान लें कि जी वो उधर एडमिट हो गया, एक तो सीधी सादी बात है, वो तो बचने के लिए एडमिट हो गया। पुलिस प्रशासन से भी मेरे की मुंह के बोल से उनके बयान लिए जाए बहुत अच्छे से, एक रिमांड के डिमांड करती हूँ जी मैं पुलिस प्रशासन से, उनके रिमांड से डिमांड, क्योंकि उनके साथ वो ही 2 थे, वो ही बता सकते हैं कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या। पहले भी वो चीज़ें वहाँ अभी वो कोई कुछ बता रहा है, अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं, अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई जी कहीं से भी। आपको क्या लग रहा है, मोटा मोटा किसी ने जहर दिया है, क्या दिया है, कौन है, क्या ये दोनों हैं? खुल के बोलो आप। देखो जी, मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकती रिपोर्ट के बिना। उनकी बॉडी का नीला पड़ना और इतनी शायद मैक्सिमम 30-35 मिनट में ही उनकी डेथ हो गई, तो मतलब कोई भी इंसान ये देके बोलेगा ये जहर है, कोई भी नहीं लेगा जी। तो मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ, ना मैं किसी को भी फंसाना चाहती या मैं डायरेक्ट, अगर वो बेगुनाह है ना वो दोनों, तो वो बेगुनाह ही, बस ये चाहती हूँ मैं, हर अच्छे से जांच हो, हर छोटी कहाँ गए कहाँ से आए उनसे ही पूछा जा सकता है, क्योंकि साथ में तो वो दोनों थे। अच्छा, कब से जानते हैं आपके हस्बैंड उन दोनों को? काफ़ी साल से, 8-10 साल से जानते हैं जी। तो पहले भी ऐसे ही जाते थे, घर पर आना जाना था? हाँ जी। तो आपको उस दिन पता था वो जा रहे हैं घूमने, पार्टी वगैरह करने? पार्टी का कोई नाम ही नहीं था जी उस दिन कि आज पार्टी भी होगी, क्योंकि उन्होंने यही, मेरी 2:45 बजे जब बात हुई थी उन्होंने यही बोला था, और वो ऑडियो भी उनकी 1 बजे की, मैं मैच लगा के ही घर आऊँगा, बास्केट का मैच। आपको क्या मालूम हुआ है अभी प्राइमरी स्टेज पे, क्या था, पार्टी थी या क्या था, कुछ कोई भी नहीं पता सेलिब्रेशन चला। था, कहाँ बैठे थे वो? देखो जी, वो पता तो 3 ही लोगों को है, मेरे हस्बैंड वो नहीं रहे, 2 ही है, वो हॉस्पिटलाइज है, तो पता तो उनसे ही किया जा तो सकता मैच है। कहाँ, मेरसिंह अखाड़े में था, कहाँ था मैच? वो MDU में लगाते हैं जी, यूनिवर्सिटी में सारे इकट्ठे होते हैं, ये ग्रुप होता है उनका बास्केट का, वो सभी रेसलर को ऑडियो भेज देते हैं कि आज सैटरडे और वेडनेसडे को मैच होता है जी उनका।
बेसिकली दिक्कत वहीं आई है कि आप लोगों से हमने उस दिन पूछने का प्रयास किया, ये मानने के परिवार में एक ट्रेजिडी थी तो शायद हम भी हिम्मत नहीं बना पा रहे थे। आपके ससुर से हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने सर, बोलने उस से टाइम मना देखो, किया, टाइम होता नहीं। ठीक है जी, होता है, लेकिन मैं आप सभी से अभी आगे के लिए बोल रही हूँ रिक्वेस्ट है कि जी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा एक खिलाड़ी के लिए ऐसा, क्योंकि आगे भी कहीं ना कहीं और बच्चे भी ये सोचते हैं पेरेंट्स की हमारे बच्चों को ऐसे गेम कराएंगे, लेकिन जब ऐसे हादसे, शायद उनको तो नहीं पता होगा क्या हुआ, लेकिन वो न्यूज़ जरूर देखेंगे कि देखो कैसे नशे कर रहे हैं। तो ये चीजें प्लीज ना जोड़ी जाए मेरे हस्बैंड के ये साथ। तो हो जाएगा पूजा, इसको और छोड़ो। आज मैं एक कोई- बात बोल रही हूँ जी, मैंने यही बात एसपी साहब को भी बोली। पूरा मेहर सिंह अखाड़ा और गाँव गड्डी और सीआईएसएफ डिपार्टमेंट में अगर कोई 2 इंसान भी ये कहने वाले मिल जाए ना वो इंसान नशा करता था, मैं आज खुद अपना केस बंद करवा दूंगी मेरे हस्बैंड का। आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर पे? आप अपने मन की बात बताइए। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ जी, प्रशासन बहुत अच्छे से सख्ताई से इस केस को लेके, एक हल्के में लेके नहीं कि केस बहुत आते हैं जी, दिन के केस बहुत होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश जैसे हमें मेडल लेके आते तब ऊपर रखता है ना। हमारे साथ हादसा हुआ, अब भी हमें ऊपर रख के ही कार्रवाई की जाए। ठीक है। आप क्या नाम है? रवि सर। भाई यही बात और ये जो ये रवि की बात